क्या हुआ जब एसपी मैडम सादा कपड़ों में ही चली गई बाजार कपड़ा खरीदने, दुकानदार ने किया अभद्र व्यवहार और बुलाई पुलिस। सच्चाई जानकर सभी के होश उड़ गए। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां सुजाता शर्मा नाम की एक महिला पुलिस अधीक्षक एसपी अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जानी जाती थी। सुजाता न केवल एक सशक्त अधिकारी थी बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करने में विश्वास रखती थी। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब वह सादा कपड़ों में बाजार में साड़ी खरीदने गई, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने सभी को एक बड़ी सीख दी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस दिन सुजाता ऑफिस का काम खत्म करके बाजार जाने का विचार कर रही थी। वर्दी में न होने के कारण उन्होंने साधारण सलवार कुर्ता पहन रखा था। अपने सरकारी वाहन को बाजार से दूर खड़ा कर वह पैदल ही बाजार में एक प्रसिद्ध साड़ी की दुकान पर पहुंची। दुकान पर पहुंचकर सुजाता ने साड़ी देखने की इच्छा जताई, लेकिन दुकानदार और वहां के कर्मचारियों ने उनके साधारण पहनावे को देखकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने बार बार आग्रह किया तो दुकानदार ने उन पर व्यंग्य कसते हुए कहा, हमारी साड़ियाँ काफ़ी महंगी हैं, शायद आपके बजट में फिट न होंगी, पास की दुकान में सस्ती साड़ियाँ मिल जाएंगी। दुकानदार और उसके कर्मचारियों का यह अपमानजनक व्यवहार देखकर सुजाता ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप साड़ियाँ दिखाए, मैं कीमत चुकाने में सक्षम हूँ। लेकिन उनकी बातों को अनसुना करते हुए दुकानदार ने उन्हें नज़रअंदाज किया और गुस्से में कहा, आप यहाँ से जाएं, हमारी दुकान गरीबों के लिए नहीं है। दुकानदार को शक हुआ कि सुजाता किसी तरह की परेशानी खड़ी कर सकती हैं। उसने तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर शिकायत की कि एक संदिग्ध महिला उसकी दुकान पर आई है और झगड़ा कर रही है। कुछ ही मिनटों में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने सुजाता को साधारण कपड़ों में देखा और बिना उनकी बात सुने ही उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। पुलिसकर्मियों ने सुजाता से कड़े शब्दों में पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है? सुजाता ने शांति से उत्तर दिया, मैं सिर्फ साड़ी खरीदने आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, कृपया अपने व्यवहार में संयम रखें। पुलिसकर्मियों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें दुकान से बाहर जाने को कहा। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने अपमानजनक लहजे में कहा, तुम्हारे जैसे लोग झूठ बोलकर अमीर बनने का नाटक करते हैं, बाहर जाओ, नहीं तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। इस दौरान सुजाता ने धीरे से अपना परिचय दिया, मैं इस जिले की पुलिस अधीक्षक हूँ। ये सुनते ही वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों और दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वे अवाक रह गए और अपने किए पर पछतावा करने लगे। सुजाता ने सख्त लहजे में पुलिसकर्मियों से कहा, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वर्दी पहनने का यह मतलब है कि तुम अपने कर्तव्यों को भूल जाओ? दुकानदार और पुलिसकर्मी तुरंत माफ़ी मांगने लगे। दुकानदार ने कांपते हुए कहा, मैडम, हमें नहीं पता था कि आप एसपी हैं, ये हमारी भूल थी, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। सुजाता ने दुकान के मालिक और पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने दुकानदार से कहा, मैंने यहाँ कोई विशेष सुविधा मांगने नहीं आई थी, मैंने सिर्फ एक ग्राहक की तरह आपसे साड़ी दिखाने की बात की थी, लेकिन आपने मेरे कपड़ों और साधारण दिखावे के आधार पर मुझे जज किया। ये व्यवहार न केवल गलत है बल्कि आपकी सोच को भी दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई और कहा, तुम्हारा काम लोगों की रक्षा करना है, न कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना। वर्दी का सम्मान करो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिली तो मैं तुम्हें निलंबित करने में देर नहीं करूंगी। इस घटना के बाद दुकानदार और पुलिसकर्मियों ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वे भविष्य में हर ग्राहक के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। ये घटना बाजार में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने सुजाता मैडम के साहस और सादगी की खूब सराहना की। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसके बाहरी पहनावे, आर्थिक स्थिति या साधारण दिखावे के आधार पर जज करना गलत है। हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। ये भी दर्शाता है कि अधिकार और वर्दी केवल जिम्मेदारी निभाने के लिए होते हैं, न कि दूसरों पर रौब जमाने के लिए। सुजाता शर्मा जैसी महिला अधिकारी समाज के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा से यह साबित किया कि असली इंसानियत सादगी और समानता में है।